हमने यहाँ तक की क्लास जो है पिछले क्लास में कवर कर लिया था, यहाँ तक का टॉपिक। आगे अब हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल स्वर। मूल को मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिनल। जो वर्ण एक खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। एक खंड का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एक खंड का मतलब यहाँ पे होता है कि एक वर्ण एक ही रहेगा, यानी कि अपनी मूल अवस्था में रहेगा। इसको बनाने के लिए किसी और दूसरे वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको कहते हैं मूल स्वर, यानी कि एक ही खंड के योग से मिलकर बनने वाले स्वर को मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4, यानी ये कितनी? 4। जैसे ए, ई, औ और ऋषि। ये जो 4 वर्ण हैं, ये 4 वर्ण मूल स्वर है, क्योंकि ये स्वर जो है ये किसी के योग से मिलकर नहीं बनते, बल्कि अपने आप में एक पूरे हैं, एक खंड है। जैसे ए है अपने आप में, तो इसमें जैसे हम ए प्लस ए कर देंगे तो वो आ हो जाएगा, तो वो मूल स्वर नहीं रह जाएगा। मूल स्वर वो होता है जिसमें हमें दूसरे स्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक ही खंड से बनते हैं। जैसे इसकी संख्या 4 दी गई यहाँ पे, ए, ई, औ और ऋषि। आगे हम बात करते हैं संधि स्वर की। मैंने बताया उत्पत्ति के आधार पर 2 स्वर होते हैं। पहला स्वर तो हम देख ही चुके हैं। तो पहला जो स्वर है, पहला स्वर मूल स्वर है और दूसरा स्वर होता है हमारा संधि स्वर। जो वर्ण 2 खंडों के योग से मिलकर बनते हैं, यानी कि इसमें 2 पार्ट होंगे, इसमें तो सिर्फ एक ही था, इसमें 2 खंड होंगे, तो उन्हें कहा जाएगा संधि स्वर। इसके भी 2 भेद होते हैं भाई, संधि स्वर के भी अपने आप में 2 भेद होते हैं। पहला होता है सजातीय स्वर। सजातीय मतलब स का मतलब होता है, जो उसमें स लिखा हुआ है ना सबसे पहले, इसका मतलब होता है समान। और जाति का मतलब होता है जाति, यानी कि जो समान जाति के हो, एक ही कैटेगरी के हो, उनको कहते हैं सजातीय स्वर। जैसे जो वर्ण समान जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 3। जैसे अगर हम बात करें आ की, तो ए क्या है? सजातीय स्वर है। सजातीय स्वर में भी क्या है? संधि स्वर है, यानी कि जो आ है ये ए प्लस ए, इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा आ। तो ये इसमें क्या हो गया? 2 वर्ण जुड़े, ए जुड़ा और ए जुड़ा, तो ये क्या हो गया? आ हो गया। आ हो गया तो ये क्या हुआ? संधि स्वर हुआ। संधि का मतलब होता है 2 वर्णों या 2 शब्दों का जुड़ना। तो यहाँ पे 2 वर्ण जुड़े हैं, 2 वर्णों के जुड़ने से यहाँ पे आ बना है, तो ये संधि स्वर हुआ। लेकिन संधि स्वर में भी सजातीय हुआ, क्योंकि जो ये ए है ये और ये वाला है, ये दोनों समान जाति के हैं, यानी कि ए और ए दोनों एक जैसे हैं, एक समान है, तो इसलिए सजातीय स्वर हो गई। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे बड़ी ई है, तो बड़ी ई कैसे बनती है? छोटी ई और छोटी ई, दोनों ई को मिलाकर बड़ी ई बनती है, इसलिए कैसी हो जाती है? ये संधि स्वर है, लेकिन कैसी संधि स्वर? सजातीय, यानी कि ई और ई दोनों एक ही जाति के हैं, एक ही हैं दोनों, और इन दोनों को जब मतलब ई और ई 2 बार मिलाई जाएगी तो बड़ी ई बन जाएगी। इसी तरीके से अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे बड़ी ऊन दी गई है, ये भी हमारे ऊ और औ दोनों छोटो ऊ को मिलाकर बड़ी ऊ बनती है, तो ये हमारा एक तरह से संधि स्वर हुआ, लेकिन कैसा? सजातीय हुआ। सजातीय क्यों हुआ? क्योंकि ऊ और ऊ दोनों समान जाति के हैं, यानी कि एक ही हैं, और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा बड़ा ऊ बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको कह सकते हैं तीनों को मूल दीर्घ स्वर। क्या कह सकते हैं? मूल तो हैं, क्योंकि ये ए और ए, ई, ऊ ये क्या है? अपने आप में मूल है, मैंने ऊपर बताया था। जब हम इनको दीर्घ कर देते हैं, यानी कि इनका बड़ा लिख देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो इन्हीं को कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। तो इन तीनों को हम मूल दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं, सजातीय स्वर भी कह सकते हैं, और संधि स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये संधि स्वर का पार्ट है और ये हमारा मूल दीर्घ का पार्ट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं विजातीय स्वर की। तो वी का मतलब होता है विभिन्न या अलग। जाति का मतलब जाति, यानी कि जो अलग अलग जात के हों या अलग अलग बोले जाते हों या अलग अलग तरीके के हों, तो उन्हें बोलेंगे विजातीय। जैसे जो वर्ण विभिन्न जाति के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे मैं आगे बात करती हूँ, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या भी 4 होती है। जैसे मैं बात करती हूँ ए क्या हो गया? और ई हो गया,
तो ए और ई को जब हम मिलाएंगे तो हमारी ए बन जाएगी, ए बन जाएगी। ए जो होता है हमारा है वो हमारा कंठ से बोला जाता है। आगे में जो वर्ण होते हैं जैसे ए कहाँ से बोला जाता है, ई कहाँ से बोला जाता है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा बता देती हूँ। जो ए होता है वो कंठ से बोला जाता है और जो ई होती है वो तालु से बोली जाती है। तो ए की जाति तो हो गई कंठ से बोलने वाली, ई की जाति हो गई तालु से बोलने वाली। तो ये अलग अलग जाति के दोनों वर्ण हो गए और इनसे जो बना ए, ये हो गया हमारा कंठ तालव्य। यानी कि कह सकते हैं कि अलग अलग जाति के वर्ण हैं। ई है तालु जाति से बोले जाने वाला, ए है कंठ जाति से बोले जाने वाला। इनसे जो वर्ण ए बना है ये हमारा कैसा है, विजातीय स्वर। अलग अलग जाति से बना है तो ए का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालव्य है, क्योंकि ऐसे कंठ और ई से तालु, यानी कि दोनों मिलकर क्या हो गए, कंठ तालु या कंठ तालव्य। इसी तरीके से जैसे हमारा ए है, तो अगर हम ऐसे अनार और छोटी ए को मिलाएंगे तो हमारा बड़ा ए या ऐनक जिसको बोलते हैं वो बन जाएगा। और छोटी ए और बड़ी ए दोनों की जो बोलने का स्थान है या उच्चारण स्थान है वो कंठ तालव्य है। उच्चारण स्थान हम धीरे धीरे सारे पढ़ेंगे, आप एक बार इसको ध्यान से बस देख लीजिएगा। इसी तरीके से अगर हम ए और ऊ दोनों को मिलाते हैं तो हमारा ओ बन जाता है, और ओ हमारा कंठोष्ठ है, यानी कि हम कह सकते हैं तो हमारा कंठ से बोला जाता है। और जो ऊ है हमारा ये होठ से बोला जाता है, यहाँ पे ओष्ठ लिख देते हैं। तो ऊ ओष्ठ से बोले जाने की वजह से इसको हम बोलते हैं कंठ ओष्ठ्य। इसी तरीके से आ और औ को मिलाते हैं तो औ भी हमारा ओष्ठ से बोला जाता है और ए हमारा कंठ से बोला जाता है, तो बड़ा ऊ बन जाता है। इसी तरीके से जो आ है ये तो कंठ से बोले जाते हैं, ई तालु से बोला जाता है, ए कंठ तालव्य से बोला जाता है, ऊ ओष्ठ से बोला जाता है और ओ भी ओष्ठ से बोला जाता है। इस तरीके से ए अलग जाति का हो गया और ये वाले ई, आई, औ ये सारे क्या हो गए, एक जाति के हो गए। तो ये अलग अलग जाति होने की वजह से जो ये जो वर्ण बन के आई हैं चारों के चारों यहाँ तक, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, विजातीय स्वर। इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, संयुक्त स्वर भी कह देते हैं। विजातीय स्वर कह लो या संयुक्त स्वर कह लो। संयुक्त इन्हें क्यों कहा गया है, क्योंकि ये दो उससे मिलके बने हैं, दो वर्णों से, ए और ई से, ए और ऐ से, ए और ऊ से, ए और ओ से, तो ये संयुक्त स्वर हो गए।